भाई स्टेरॉइड्स के आपने क्या साइड इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स आपकी बॉडी ने देखे क्या आपको हाँ देखने को देखिए, एक तो स्टेरॉइड से भाई जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, मतलब मैंने कभी इतना नहीं लिया लाइफ में, मैं साल में एक आध बार साइकिल चला ली, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं सालों साल स्टेरॉइड्स पे रहते हैं। लेकिन जैसे 3 महीने 4 महीने की साइकिल चलाई, कभी ट्रांसफॉर्म करना है, बॉडी बनानी है, कोई शूट है, या कभी ऐसे दिखाना, जैसे यूट्यूब पे आ गए तो बीच बीच में दिखाना पड़ता है कि हम भी हैं बॉडी बिल्डर। क्योंकि अगर बिल्कुल छोड़ दो ना, नेचुरल हो जाओ, तो मेरा बॉडी टाइप, बहुत सारे लोगों का बॉडी टाइप होता है कि जैसे जिम छोड़ दे तो गोल मटोल हो जाते हैं, मेरा भी वैसा ही है। तो बीच बीच में दिखाना पड़ता, तो उसके चक्कर में लेना पड़ता। अभी तो नहीं लिया, मैंने लास्ट लिया था 2022 में, जब मैं जेल से आया था, जब बहुत मोटा हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी। तो जब लेने से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि बॉडी में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं है, जो स्मार्ट तरीका है, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि अभी क्या है, लोग दुकान पे गए, भैया ये सामान दे दो, नेट पे पढ़ लिया, इससे कटिंग आती है, इससे मसल गेन होता है, सप्लीमेंट शॉप पे गए, जाके अपना स्टीरॉइड खरीदा, लगाना शुरू कर दिया। ट्रेनर से बिना पूछे भी ले रहे हैं लोग ऐसे ही। नेट पे पढ़ के उन्हें लगता है हमें ज्ञान मिल गया, और फिर आप देखते ही हो रोज़ हर दिन किसी की डेथ हो रही है, कुछ हो रहा। प्रॉपर तरीके से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा के सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपके लीवर में उतनी ताकत है या नहीं है कि आप इस लेवल के स्टीरॉइड्स झेल पाएगा, किडनी आपकी ठीक है, हार्ट रेट आपका ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं लेने से पहले साइकिल, और लेने के बाद जब चेक करते हैं, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलता है कि हमारे लीवर के कुछ पॉइंट बढ़ गए हैं, किडनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, या बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है। एक इंजेक्शन आता है हमारा बॉडी बिल्डिंग में, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दाना हार्मोन होता है, वो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बॉडी उसकी गेन होगी। कोई अगर बाहर से ले रहा है ऐसा बूस्टर, और फिर तो जो बॉडी नेचुरली बनाएगी वो कम हो जाएगा। वही बता रहा हूँ। तो जब हमारी बॉडी को हम बाहर से देना शुरू कर देते हैं कोई चीज़, अब जैसे मैं कहीं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे 35,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 50 मान लो, 50,000 रुपये मुझे सैलरी मिल रही है, और एकदम से मुझे कोई इंसान ये बोले कि यार तू मेरे तो ना ऐसे ही ले लिया कर 1,00,000 रुपये, तो मैं शुरू के शायद 1-1.5 महीने जॉब पे जाऊँगा, फिर मुझे लगा जब ₹1,00,000 मिल रहे तो 35 के लिए मैं ऑफिस क्यों जाऊँ, तो मैं ऑफिस जाना छोड़ दूंगा कि लाख तो हर महीने मिल ही रहे हैं। अच्छा, मेरी बैंड जब बजेगी, जब ये आदमी गायब हो जाएगा, मुझे ₹1,00,000 देना, कि अब ना तो जॉब रही ना ये ₹1,00,000 आ रहे, अब मैं परेशान होऊंगा। तो ऐसी बॉडी के साथ हमारी होता है कि पहले हमारी जो बॉडी है नेचुरली बना रही है, वो बहुत थोड़ा अमाउंट बनाती है। हम जो बॉडी बिल्डर्स का, मैं तो नहीं, खैर मैं बहुत मिनिमल डोज रखता हूँ, और बहुत सारे जो फिटनेस वाले लोग हैं वो भी बहुत बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, जितना हमारी बॉडी बना रही है उससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा बाहर से डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो एक टाइम पे बॉडी को समझ में आ जाता है कि ये बाहर से इतना डाल रहा है कि मेरे काम की ज़रूरत नहीं है। वो पहले तो स्लो डाउन करती है और फिर शट डाउन कर देती है। स्लो डाउन समझे कि मतलब पहले तो कम कर दिया बनाना, और धीरे धीरे बंद ही कर दिया नेचुरल बनाना। अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है नहीं, एक टाइम पे जाके आप बाहर वाला भी रोकोगे, पूरी ज़िंदगी नहीं ले सकते। सही बात तो है। फिर आपको दिखाई देता है कि बॉडी के जो फंक्शन है, तीसरी टांग हल्की पड़ रही है, हाँ। और बोनर नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत देर तक जो इंटरकोर्स के दौरान टिक नहीं पा रहे, या हो भी रहा है तो जैसे ये माइक हो रहा था ना अभी, कि मतलब ढीला डाला, तब समझ में आता है कि क्या गलती मैंने कर दी है। तो हो जाती है ठीक विद टाइम, कि अगर आप एक पीसीटी कर लो, एक पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड्स छोड़ दो, अपनी नेचुरल डाइट पे आ जाओ, और जैसे हम अभी देसी नुस्खों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें अपना लो, तो और स्टेरॉइड्स ना लो फिर दोबारा, तो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, उन्हें बार बार लेने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये परमानेंट प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं।
आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। भाई आपको वैसे क्यों लगता है कि जैसे फिटनेस में लोग मेजरली इसलिए जाते हैं कि कंपटीशन लड़ पाएं, बॉडी बढ़िया हो जाए और आगे जाके अवार्ड मिल जाए, तो इतना वर्थ इट है कि भाई आप इतना बॉडी को हार्म करना, क्योंकि ना प्राइज इतना आपको मेजर मिलता, पैसे भी नहीं मिलते इतने ज़्यादा, और रिकग्निशन भी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फेमस नहीं अभी होता। मैं तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कंपटीशन खेलो, मैंने नहीं खेला कभी कंपटीशन। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब बड़े बोल नहीं है कि कंपटीशन वालों ने ऐसा क्या करा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में। मैं कम बॉडी से भी उनसे शायद ज़्यादा कमा रहा हूँ। और अगर आप बात देखो कंपटीशन वालों की, तो उन बेचारों को, एक एथलीट है, उनको सल्यूट है उनके डेडिकेशन को, कंसिस्टेंसी को, लेकिन उसके अलावा जितना पैसा लगाते हैं, जैसे एक एथलीट ने सपोज करो 3 से 4 लाख रुपए लगा दिए, अब तो बहुत एडवांस हो गया, 5-5, 6-6 लाख भी लगा देते हैं एक प्रेप पे, कि मतलब अब जैसे मुंबई में शेरू क्लासिक हो रहा है तो सारे एथलीट वहाँ पहुँचे हुए हैं मुंबई। अब वहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के स्टेज पे खड़े होंगे अभी बॉडी पे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं वो अलग। ठीक, अब आधे लोग तो स्टेज पे पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। सही बात है। तो उनके वो 5 लाख 6 लाख जो भी हैं वो गए गधे में। और जो जीतेंगे उन्हें एक मेडल मिलेगा और 25,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अब ये तो मेरी नज़र में, मैं शुरू से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना इन्वेस्ट करके और इतना आउटपुट मिल रहा, तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही बेकार है। सही बात है। तो इससे अच्छा जितना तुम 2 प्रेप में खर्चा करोगे, सपोज करो 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये में तो आप चाय का ठेला भी लगा लो ना एक, तो साल में मैं कह रहा हूँ आप 50 लाख रुपए बना लोगे। सही बात है, बहुत कमाते हैं चाय के ठेले भी, सिगरेट वाले भी और भाई। छोटे छोटे बिजनेस भी कर लो, आपको नहीं बैठना, आपको ऐसा लग रहा है आपकी शान घट रही है, एक लड़का उठा के बिठा दो, हाँ सही बात है। चाय की टपरी लगा दो, देखो 10 लाख रुपए की चाय की टपरी साल में 50 लाख रुपए कमा के देगी, और अपना जिम में जाओ, बॉडी बनाते रहो। किसने मना करा बॉडी बनाने को? अब ये नहीं, जरूरी नहीं है ना कि बॉडी बनाई है तो स्टेज पे ही जाना। स्टेज क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। पर जो लोग कर रहे हैं भाई उनको सल्यूट है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पर किसी को जैसे नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी है, मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं आप जो दे सकते हो? नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जैसे आजकल ना कंपटीशन हो गया बहुत टफ। लोग देख रहे हैं, हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं 20-20 साल के, जो खूब भर के स्टेरॉइड लगा रहे हैं, पूजे पड़े उनके, लेकिन वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है बायो में, प्राउड नेटी, लाइफ टाइम नेटी। ये नया टर्म आ तो गया है ये भाई। एक सेट हो गया है। मैं जब यूट्यूब के ऊपर आया था सबसे पहले, मैंने ये मिथ तोड़े थे, मैंने अपने बारे में बताया था कि भाई मैं तो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है। पहला इंसान मैं था 2018 में, जहाँ से लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू करा था कि यार कितना ट्रांसपेरेंट आदमी है, झूठ नहीं बोल। फिर उसके बाद हम थोड़े से कंट्रोवर्सी में घुस गए, फिटनेस से हट गए, तो अभी हमारा वो कंटेंट थोड़ा सा बंद हो गया। आऊँगा दोबारा उस चीज़ पे। तो अब लोगों के दिमाग में एक गोल सेट हो गया कि यार तो ये 20 साल का लौंडा, इसने ऐसी बॉडी कैसे बना दी, यूँ कौन सी ब्रोकली खा रहा, कौन सी गोभी खा रहा, जो हम भी बनाएंगे ऐसी। अब एम तो सेट हो गया वो बॉडी का, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, मोटे मोटे एब्स, इतनी मोटी मोटी नसें, वो नेचुरल है नहीं। आप ये सोच रहे हो नेचुरल बना लोगे। तो पहली चीज़ तो जितना भी यूथ देख रहा है उसको ये समझना कि एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छी फिजिक है क्या। जो आप अंदर से फिट रहो, हेल्दी रहो वो, या फिर जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल भी हेल्दी फिजिक नहीं है मेरे भाई। आज से 1.5 महीने बाद शायद मैं आपको बहुत रिप्ड दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा भी 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो लास्ट के जो दिन होते हैं ना, उनमें बहुत सुबह उठे 6 अंडे खा लिए, थोड़े से वेजिटेबल खा लिए, फिर 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई जिम में जाके, कार्डियो करके आए, 1 घंटा कार्डियो करा, फिर एब्स का वर्कआउट करा, फिर वापस आए, फिर अंडे खाए, थोड़ा सा प्रोटीन पिया। शरीर में जान ही नहीं रहती, जान ही नहीं रहती, अंधेरा आता है आंखों के सामने वर्कआउट करते टाइम भी। तो अच्छा, वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है बॉडी उस टाइम, कि भाई सारी वेन्स दिख रही हैं, एब्स दिख रहे हैं, कितनी अच्छी बॉडी लग रही है फोटो में, वीडियो में, लेकिन जान ही नहीं है शरीर में। और इस चीज़ को आप लाइफ टाइम कैसे रख लोगे? सही बात है। एक टाइम तो ऐसा आएगा रोटी खाने का मन करेगा कि यार रोटी खा लूँ, आज 5 रोटी खाई, आज शरीर में जान फील हो रही है, दूध पी लूँ, खाना खा लूँ, अच्छा खाना खा लूँ।
तो सारी ज़िंदगी आप भूखे रह नहीं सकते। लोगों ने एम बना दिया कि ये बॉडी बनानी है, और छोटे छोटे बच्चे तो क्या सोच रहे हैं यही बनाऊंगा, तो नेचुरली तो वो बॉडी बन ही नहीं सकती। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है। जो बहुत पतले लड़के हैं, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जैसे रोनाल्डो का बेटा देखो आप, उसका भी शेप से इतना सा है, सही बात है। देखा है? हाँ, तो उसने थोड़ी स्टेरॉइड्स ले ली इतनी सी उम्र में, लेकिन उसके जेनेटिक्स वैसे हैं, तो उसके एब्स भी हैं, उसकी थोड़ा बड़ा होगा, मसल गेन होगी, तो उसकी बॉडी वैसी दिखाई देगी, क्योंकि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही मोटे गोलमोल, अब वो जब जवानी में आएगा वो ये सोचे कि मेरा ऐसा सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज हो जाए, मेरी ऐसे, उनका नहीं हो सकता। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी, हमारा बॉडी टाइप अलग बनाया भगवान ने, नेचुरली हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमें ये समझना कि हमारी बॉडी की एक बाउंड्री है, यहाँ तक है, यहाँ तक मैं अचीव कर लूँगा और मैं उसमें खुश हूँ। भाई जैसे अपने रजत भाई है, आपका उनके साथ लव हेट रिलेशन रहा है, पर उनके बारे में एक बात कही जा रही थी बिग बॉस के टाइम भी और वैसे भी, कि भाई स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा उनका अग्रेशन रहता है, इसलिए वो लड़ाई के मूड में रहते हैं, है ना। बीच में बिग बॉस में भी कहा जा रहा था और वैसे भी कि भाई वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा सच में होता है क्या कि आप इतने अग्रेशन में आ जाते हो कि संभाल ना पाओ उसे, या जो आप रेजेस देखते हो जिम में लड़ाई होना, या क्या ये है आफ्टर इफेक्ट स्टेरॉइड्स का? भाई यहाँ तो मैं देखो रजत की बात नहीं करूँगा, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक इंसान की बात करूँगा जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, कि कुछ स्टेरॉइड्स इतने हैवी होते हैं, हमारी बॉडी उन्हें झेल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा हमारा बीपी शूट होता है। मतलब आपने लगाया और बीपी हो गया आपका एकदम हाई, अब उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इस चक्कर में, कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनसे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है। और स्टीरॉइड के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई आईएम होते हैं इंट्रामस्कुलर, जो पीछे लगते हैं, शोल्डर में लग गया, थाई में लग गया। एक होते हैं आईवी, जो हमारे नसों में लगते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं उनको। तो एक आईवी में एक अभी वो चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे एक हमारे छोटे भाई की, मैक्स का छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसकी डेथ हो गई। बहुत दिल के क्लोज था हमारे, आदेश नाम था उसका। एम्पोटर्मिन, ये ऐसा ड्रग है कि अब आप ये लगा लो, आप थोड़ी सी उसकी डोज लगाओगे ना, तो आप ये लगा लो कि जैसे आप ट्रेडमिल पे 16 की स्पीड पे, ट्रेडमिल का एग्जांपल छोड़ो, जिन्होंने ट्रेडमिल चलाई होगी उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलूँ कि आप जितनी दूर तक हाईएस्ट स्पीड में दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो आप जब थोड़ी देर दौड़ोगे ना, तो आपका एक टाइम पे ऐसे होगा कि दिल आपका फट के बाहर आ रहा है ना। सही बात। तो वो जो हार्ट बीट है वो खड़े खड़े मैच कर देता है वो इंजेक्शन। कुछ भी नहीं करे तो भी इतना धड़क रहा। अब सोचो, अब अंदर से ये हो रहा है और आप बैठे हो, कितना गुस्सा आएगा। अब उसमें क्या, इंसान इंजेक्शन लगाया, जिम में वर्कआउट कर रहा, तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अब क्योंकि वो बीपी हाई कर रहा है, मूड स्विंग्स दिला रहा है, तो फिर उसके साथ एग्रेशन इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डर ये लगाते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं लगाया कभी हमने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइकिल हम चलाते हैं, तो हमारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत एग्रेशन, आप आए हूँ, देखो हंस रहा हूँ ना आपके साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ फालतू के मूड स्विंग्स हुए। जो ओवरडोज कर रहे हैं एक तो उनका, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया एम्पोटर्मिन, ये लगा रहे हैं। तो जिम में भाई जो जिन लोगों का हम सुनते हैं कि भाई करते करते हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते, तो मेजर रीज़न ये, मतलब हर कोई ये तो नहीं लेता, बट उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब? मेजर रीज़न हार्ट अटैक का तो देखो कुछ है ही नहीं। हमारे जो आजकल पॉल्यूशन है, उल्टा सीधा खाना है। अब आप ये देखो कि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या बहुत नॉर्मल इंसान है, ऑफिस जाने वाले, कितने आपने देखे होंगे कि यार इसका तो कभी लगा ही नहीं। हाँ, बॉडी में सिंथेटिक चीज़ें तो उनकी भी जा रही हैं, कि जो हम मार्केट से सब्जियां खरीद रहे हैं वो असली थोड़ी हैं भाई। पहले तो खेती में ही उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही हैं, जल्दी सामान हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल ज़्यादा हो गए, और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाती हैं, फिर उनमें इंजेक्शन लगा जा रहे हैं कि बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा किलो के होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मिल्क नकली, दही नकली, पनीर नकली, सब कुछ तो नकली है। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, हार्ट हमारा इतना वीक हो गया, तो ये रीज़न नहीं है कि जिम जाने वालों को ही हार्ट अटैक आता है, किसी भी इंसान को आ जाता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है।